नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम समास टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और समास टॉपिक के ऊपर ये छठी कक्षा है आज। तो इसमें हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास के आधार पर, जो कारक के आधार पर उपभेद होते हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ लिया, करण पढ़ लिया, संप्रदान पढ़ लिया, अपदान पढ़ लिया, संबंध पढ़ लिया और अधिकरण बचता है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो अधि और क्र, इस और अन या अण से मिलकर ये बना है। तो अधि यहां पर उपसर्ग है, क्री मूल धातु है, मूल या कर या क्री बोल सकते हैं इसको, मूल धातु, और अन या अण प्रत्यय से मिलकर बना है। जहां दूसरा पद निम्नलिखित में से कोई हो तो वहां पर प्राय अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और दूसरी बात, जब सामासिक पद बनाते समय इस अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका अगर लोप हो जाता है तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरा पद में देखो क्या क्या मिल सकते हैं, उत्तम, श्रेष्ठ। और हालांकि देखो अधिकरण तत्पुरुष में भी कौन सा पद प्रदान होगा, दूसरा पद ही प्रदान होगा। दूसरा पद में देखो क्या क्या मिलेगा आपको, उत्तम, श्रेष्ठ, रथ, लीन, चतुर। इनको नोट कर लेना विद्यार्थी आप लोग। मैं एक तरह पढ़ जाता हूं, आराम से अच्छी तरह इनको नोट करना। मग्न, राज, शिरोमणि, परायण, संलग्न, प्रवेश, सवार, अटन, प्रवर्त, वीर, दर्द, मग्न, सिद्ध, आरूढ़, आरोहण, केंद्रित, विश्वास पात्र, निर्भर, प्रवीण, कुशल, निपुण, दक्ष, पोंगल, वर, और फूसी, बीती, मौजी, जय, अधिकार, आसक्त, लीन, अधीन, निष्ठ, तत्पर, व्याप्त, प्रिय, चातुर्य और उपरी। ये शब्द आपको जहां मिल जाते हैं वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होने की पूरी संभावना होती है विद्यार्थी। अब ये आ रहे हैं तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब ये कई उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी जाएंगे, अगर किसी के लिए रूढ़ हो गए तो जाएंगे बिल्कुल। जैसे वनवास, तो वन में वास, में विभक्ति चिन्ह आ रहा है, वन में वास होगा। ईश्वर पर अधीन, ईश्वराधीन शब्द बनेगा, दीर्घ संधि भी हो रही है इसमें। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्म का मतलब होता है स्वयं, खुद, खुद के ऊपर जो निर्भर होता है उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। देशांतर, देश में अंतर, यहां पर भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो रहा है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। नराधम, नरों में अधम। शिलालेख, शिला पर लेख। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव जो शब्द है विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, इससे लिया गया है, श्रेष्ठ से लिया गया है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। हरफन मोला, इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरपन मोला, हरपन में मोला। हर फन का मतलब होता है यहाँ पर कला से लिया गया है, मोला का मतलब उस्ताद। जैसे किसी कार्य का कोई व्यक्ति मास्टरमाइंड वो होता है तो उसको उस्ताद कहते हैं। नरोत्तम, नरों में उत्तम। रणवीर, रण में वीर। सर्वोत्तम का अधिकरण तत्पुरुष समास के अनुसार विग्रह क्या होगा, सर्व में उत्तम। सर्व का मतलब लिया गया है यहाँ पर सभी से, इसे लिया गया है, सभी से लिया गया है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, इसका कम कर लेता हूं। देखो विद्यार्थी, आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण होता है। आप बीती का जो समास विग्रह होता है अधिकरण कारक के अनुसार, वो क्या होता है, अपने आप पर बीती हुई। आप बीती किसे कहते हैं, अपने आप पर बीती हुई को कहते हैं। धर्म रथ, धर्म में रथ। कार्यरत, कार्य में रथ। जीव दया, जीवों पर दया। और धर्म विश्वास, धर्म में विश्वास। इसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर में दर्द, सिर दर्द बनेगा। ऋषियों में राजा, ऋषि राज। जल में मग्न, जल मग्न। काव्य में निपुण, काव्य निपुण शब्द बनता है विद्यार्थियों। वन में वास, वनवास आ गया। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। घृत में पका हुआ अन्न, घृत का मतलब घी से लिया गया है, उसको बोलते हैं घृतान। और वृक्ष पर आरूढ़, तो वृक्षारूढ़ शब्द बन जाएगा। और भवत में निष्ठ, यानी कि भवत मतलब होता आप, अपने आप में। निष्ठ, निष्ठ मतलब निष्ठावान, भवनिष्ठ। कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ। कवि मूर्धन्य, कवियों में मूर्धन्य। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। सौ केंद्रित, सौ पर केंद्रित, सौ का मतलब होता है स्वयं। अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार।
जीव दया, जीवों पर दया। पर्वतारोहण, पर्वतों पर आरोहण। आत्ममग्न, आत्म में मगन मतलब अपने आप में जो मगन होता है उसको आत्ममगन कहा गया। आत्मनिर्भर वापस आ गया। भाषाधिकार, भाषा पर अधिकार। वाक पटु, वाक में पटु, पटु का मतलब होता है चतुर, वाक मतलब वाणी। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। कूप मंडूक, कूप में मंडूक। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। नर पुंगव, नरों में पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। सुख मग्न, सुख में मग्न। कला प्रवीण, कला या कलाओं में प्रवीण। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। और मैंने कहा था जहां शिरोमणि अंत में आ जाता है वो भी अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान होती। कवि शीर्षस्थ, कवियों में शीर्षस्थ। कर्तव्य निष्ठ, कर्तव्य में निष्ठ। व्याकरण निष्ठ, व्याकरण में निष्ठ। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। मुनिवर, मुनियों में वर, वर का मतलब भी श्रेष्ठ से लिया गया। सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ। इसी प्रकार धर्म में परायण, धर्मपरायण। सर्व में उत्तम, सर्वोत्तम। युद्ध में वीर, युद्धवीर। वाणी में वीर, वाग्वीर कहते हैं उसको। सत्तारूढ़, सत्ता पर आरूढ़। कविराज, कवियों में राजा। कर्मरत, कर्म में रथ। मनमोजी, मन में मोजी। वाक चातुर्य, वाक में चातुर्य। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। और पुरुष, देखो विद्यार्थियों, जो पुरुषो अगर आपका इसका अलग अलग प्रकार से विग्रह मिलता है। जैसे आपने पुरुषोत्तम का विग्रह किया पुरुषों में उत्तम, तो कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार कर दिया पुरुष है जो उत्तम, तो ये चला जाएगा कर्मधारय में। और वह जो पुरुषों में उत्तम है, राम के लिए रूढ़ हो चुका है, तो बहुव्रीहि में भी जा सकता है। तो इस पुरुषोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष समास भी है, कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। और तीनों आ जाए तो बहुव्रीहि समास को प्रथम वरीयता दे देना पुरुषोत्तम शब्द में। नरोत्तम, नरों में उत्तम। सिर दर्द, सिर में दर्द। अरण्य रोदन, अरण्य में रोदन। अरण्य का मतलब होता है जंगल। वीर श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त मतलब सब जगह जो व्याप्त है। राज ऋषभ, राजाओं में ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। वाग विदग्ध, वाक में विदग्ध, विदग्ध का मतलब होता है कुशल। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। सर्वोपरि, सर्व में ऊपर। इसी प्रकार काव्य निपुण, काव्य में निपुण। तीर्थाटन, तीर्थों में अठन होता है। भगवलीन, भगवान में लीन। नराधम, नरों में अधम। नगरवास, नगर में वास। फलाधारित, फल पर आधारित। फलासक्त, फल पर आसक्त। तल्लीन, उसमें लीन। तत्व में लीन होगा। इसका क्या होता है विद्यार्थी? तत्व में लीन। तत्व मतलब उसमें। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। घरवास, घर में वास। वनवास, वन में वास। नरकवास, नरक में वास हो जाता है। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। इस प्रकार आ जाए पुरुष है जो सिंह के समान या सिंह रूपी पुरुष, तो फिर कर्मधारय में भी जा सकता है। पत्न्यासक्त, पत्नी पर आसक्त। मनोजय, मन पर जय। इंद्रिय जय, इंद्रियों पर जय। दिग्विजय, दिक यानी दिशाओं पर विजय। और उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरणों का आपको कमेंट्स करके बताना है इनका विग्रह रूप क्या होगा विद्यार्थियों। मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं। तो इस प्रकार जो समास है मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर 4 समास होते हैं विद्यार्थियों। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने अव्यय भाव समास और अव्यय भाव समास के जो दो उपभेद होते हैं, अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व पद, उनके ऊपर चर्चा कर ली। अब उसके अलावा जो दूसरा था तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के कारक के आधार पर भेद और कारक से भिन्न आधार पर जो भेद है उनके ऊपर चर्चा कर ली है। अब हम करेंगे विद्यार्थियों द्वंद्व समास के ऊपर चर्चा। इसमें पहला पद भी प्रदान होता है और दूसरा पद भी प्रदान होता है और इसके 3 उपभेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। देखते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, जहां दोनों पद प्रदान होते हैं, यानी कि इसमें पहला पद भी प्रदान होता है और दूसरा पद भी प्रदान होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें उभय पद प्रदान होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में प्राय स्त्रीलिंग पद पहले आते हैं, जैसे राधा कृष्ण, तो राधा पहले आ रहा है, कृष्ण बाद में आ रहा है। सीता राम, सीता पहले आ रहा है, राम पहले आ रहा है। थोड़े अक्षरों वाला पद भी पहले रहता है, जैसे सेठ साहूकार, तो सेठ और साहूकार में अक्षर कम किसमें? सेठ में, और साहूकार में ज्यादा है, तो सेठ पहले आता है। ये जो चिन्ह आता है विद्यार्थियों, इसके बीच में सब में चिन्ह आ रहा है जैसे ये, तो इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह, हाइपन साइन इंग्लिश में बोलते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन कभी
कभी नहीं भी होते हैं। तो विलोम जो वाले शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, वो भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और मैंने आपको द्विगु में पढ़ाया था, यदि दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास नहीं होकर द्वंद्व समास होता है। देखिए, जहां दोनों पद संख्यावाची हो लेकिन 1 से लेकर 10 तक को, और तथा जिन संख्याओं के अंत में 0 और 9 आ जाए उनको छोड़कर, तो वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। जैसे ये तो अलग हो गया। विग्रह करते समय छोटी संख्या को पहले लिखते हैं और बड़ी संख्या को बाद में लिखते हैं। जैसे 25, तो 25 को 20 और 5 नहीं लिखना, 20 और 5 लिखते हैं तो वो अशुद्ध विग्रह होता है। शुद्ध विग्रह होगा 5 और 20, यानी कि छोटी संख्या पहले आएगी, बड़ी संख्या बाद में आएगी। सामासिक पद में से निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा और, तथा, या, अथवा आदि, इन सब का विग्रह करते समय हम प्रयोग करते हैं। हिंदी समास प्रकरण में द्वंद्व समास ही एकमात्र ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद आते हैं। विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि समास में कम से कम 2 पद होना जरूरी है, लेकिन इन 2 से भी अधिक पद आते हैं। वो कौन से समास में आते हैं? वो आते हैं विद्यार्थियों आपके द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे एक शब्द आ गया कंद, मूल और फल, 3 शब्द आ गए विद्यार्थी, कंद, मूल, फल। तो जिसमें 2 से भी अधिक पद आते हैं वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। विद्यार्थियों, किसी भी सामासिक पद को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि ये इतरेतर में जाएगा, वैकल्पिक में जाएगा या समाहार में जाएगा। मैं बिल्कुल सरल तरीके से बता देता हूं आपको। विग्रह करते समय और, तथा का अगर आप जिसमें प्रयोग करते हैं तो वो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करते समय यदि आप अथवा का प्रयोग करते हैं या फिर या का प्रयोग करते हैं तो वो वैकल्पिक में जाएगा, और विलोम शब्द के जितने भी उदाहरण होंगे वो वैकल्पिक में जाएंगे। इसके अलावा अगर यदि आप विग्रह करते समय आदि या इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वो जाएगा विद्यार्थियों समाहार द्वंद्व समास में जाएगा। अब एक एक को देख लेते हैं, इनके जो भी उपभेद है उनको। सबसे पहले दिया हुआ है इतरेतर द्वंद्व समास। जहां 2 अलग अलग पद प्रयुक्त हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इतरेतर शब्द विद्यार्थियों जब आप लिखते हैं, इसके टुकड़े करते हैं तो इतर धन इतर होता है। इतर का मतलब अलग होता है, अन्य या भिन्न होता है। इसमें गुण संधि हो रही है और शब्द बन जाता है ये इतरेतर, गुण स्वर संधि के अनुसार। त डबल नहीं आता, ध्यान रखना, त सिंगल ही आता है इसमें, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप। विग्रह करते समय इसमें और का प्रयोग तथा साथ साथ ये पद स्वतंत्र होते हैं। नोट, 1 से लेकर 9 तक एवं सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अपूर्ण संख्याएं भी इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण होती है। यानी कि जितनी भी, जैसे 25, 26, 27 जो भी संख्या आएगी वो किस में जाएगी? इतरेतर में जाएगी। जैसे माता पिता, तो माता पिता, एक तो इसके बीच में क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है। और इतरेतर के अनुसार इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, क्योंकि विग्रह करते समय और तथा का प्रयोग कर रहे हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीता राम, सीता और राम। तो विद्यार्थियों कुछ विद्वानों का कहना है कि द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह आता है। ये जो योजक चिन्ह है ना, ये देखो, लेकिन सीताराम शब्द में नहीं है। तो ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा योजक चिन्ह आए, हाँ ज्यादातर आते हैं। तो सीताराम का क्या हो जाएगा? सीता और राम। राधा मोहन का समास विग्रह क्या होगा? राधा और मोहन। भाई बहन का क्या हो जाएगा? भाई और बहन। पिता पुत्र का पिता और पुत्र। देश विदेश का क्या होगा? देश और विदेश। धनुर्बाण, तो विद्यार्थियों शब्द होता है धनु और बाण। धनु मतलब होता है धनुष और बाण तो आप जानते हैं। तो ये यहां पर जो धनुर्बाण शब्द बना है ये विसर्ग संधि के अनुसार बना है। किसके अनुसार बना विद्यार्थियों? विसर्ग। 24 शब्द होता है। तो मैंने कहा विग्रह करते समय छोटी संख्या पहले लिखेंगे, तो विग्रह करते समय क्या हो जाएगा? 4 और 20 होगा। अगर आप इसको 20 और 4 करते हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका। 20 और 4 नहीं करना, करना क्या है? 4 और 20, यानी छोटी संख्या पहले लिखनी विग्रह करते समय, ठीक है। 68, 8 और 60 क्या होगा? 8 और 60 हो जाएगा इसका विग्रह। दाल रोटी, दाल और रोटी। गाय भैंस, गाय और भैंस। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण हो जाएगा। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, पार्वती को बोलते हैं। हरिहर, इंपोर्टेंट। हरि कहते हैं विद्यार्थी विष्णु को और हर कहते हैं महादेव को, तो हरि और हर हो जाएगा। राम बलराम कुछ नहीं करना, जो योजक चिन्ह है उसकी जगह पर और जोड़ दो, राम और बलराम। हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा। अब देखो राजा रानी, राजा और रानी हो जाता है।
लाल पाल बाल, मैंने कहा ना इसमें दो से भी अधिक पद प्रयुक्त होते हैं, तो कुछ मत करो, दो प्रकार से आप इसका विग्रह कर सकते हो, लाल पाल और बाल कर सकते हो, या जहां जहां योजक चिन्ह लगा हुआ है वहां पर और जोड़ दो, तो इसका विग्रह हो जाएगा लाल और पाल और बाल। या तो ऐसा कर दो, ऐसा नहीं मिले आपको तो ये भी राइट है, दोनों राइट है। कंदमूल, कंद मूल और फल कर सकते हैं। तन मन धन, तन मन और धन, ये तीनों में और भी लगा सकते हैं। आन बान शान, आन बान और शान, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आन और बान और शान। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी और घोड़ा और पालकी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हाथी घोड़ा और पालकी। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। 45, 5 और 40, 81, 1 और 80, 23, 3 और 20 हो जाएगा। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। देखो विद्यार्थियों, इसका अगर मैं टुकड़ा करता हूं तो इसका होता है भीम धन अर्जुन। यहां पर दीर्घ संधि हो रही है, क्या हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है, भीम और अर्जुन हो जाएगा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा। माँ बाप, माँ और बाप। चिट्टी पाती, चिट्टी और पाती। बेटा बेटी, बेटा और बेटी। दाल भात, दाल और भात। नाक कान, नाक और कान। अन्न जल, अन्न और जल। सुत वित्त नारी, सुत और वित्त और नारी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सुत कौमा वित्त और नारी। वो कौमा की जगह पर आप इसको अल्प विराम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी? अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में चिन्ह का नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब द्वंद्व समास का जो दूसरा उपभेद है उसका नाम है वैकल्पिक। इसमें विद्यार्थियों ज्यादातर जो उदाहरण आते हैं वो विलोम शब्द वाले आते हैं, और विग्रह करते समय अथवा या का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? या तो या का प्रयोग करते हैं, नहीं तो अथवा का प्रयोग करते हैं। इसमें दूसरे पद एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं, यानी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द बोल सकते हैं। या आपके पास कोई विकल्प होता है, वो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा या बहुत हो जाएगा। आजकल, आज या कल। हानि लाभ, सारे विपरीतार्थक शब्द है, हानि या लाभ। धर्माधर्म, तो विद्यार्थियों यहां पर भी दीर्घ संधि हो रही है। धर्म या अधर्म। 10 12, 10 या 12। शो दोषो, शौ या दोषो। सुख दुख, सुख या दुख। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। राग विराग, जीवन या मरण। सर्दी गर्मी या गर्मी। यस आए या वे, आए वे हो जाता है। इसी प्रकार आजकल, आज या कल। सुख दुख, सुख या दुख, या सुख अथवा दुख। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य हो जाएगा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। घट बढ़, घट या बढ़। आयात निर्यात का, आयात या निर्यात। आगमन निर्गमन, आगमन अथवा निर्गमन। चराचर, चर या अचर। या विजय। उचितानुचित, उचित या अनुचित। गमनागमन, गमन अथवा आगमन। खरा खोट, खरा या खोट। जय या पराजय। मोटा पतला, मोटा या पतला। भक्ष्या भक्षे, इसका विद्यार्थी ये लिखा हुआ भक्षे अथवा अभक्षे। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल अथवा कृष्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थी। समाहार, तीसरा जो इसका उपभेद है वो समाहार। इसमें किस किस बातों का याद रखना है? तो विग्रह करते समय विद्यार्थियों आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और ये समूह का बोध कराएगा। और इसमें जो निरर्थक शब्द होंगे ना, कौन से विद्यार्थियों? निरर्थक शब्द है, उनका आप लोप कर देना विग्रह करते समय। तो विग्रह करते समय आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जहां दो पद मिलकर समूह का बोध कराते हैं वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। ऐसे युग्मक शब्द बनते हैं जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है। शब्द का क्या कर दिया जाता है विद्यार्थियों? लोप कर दिया जाता है। निरर्थक शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार से आता है निरर्थक। निरर्थक ऐसे लिखते हैं। आदि इत्यादि जोड़ देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। आगे पीछे, अरे विद्यार्थियों बहुत ज्यादा अशुद्धि हो रही है इसमें। आगे पीछे ऐसे लिखते हैं। आगे पीछे, तो ये काट लेना इसको। तो आगे पीछे, आगे पीछे आदि। भूत प्रेत का, भूत प्रेत आदि। दाल रोट या रोटी, दाल रोटी आदि। हाथ पैर, हाथ पैर आदि विग्रह हो जाएगा। चाय पानी, चाय पानी आदि। जलवायु, जलवायु आदि। तो विद्यार्थियों वाय यहां पर जो आया है ये एक निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है? निरर्थक। और निरर्थक शब्द का हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। अड़ोस पड़ोस,
तो विद्यार्थियों देखना, याद क्या रखना आप, तो एक तो जो पड़ोस लिखते हैं ना, इसमें दो मात्रा नहीं आती, ध्यान रखना। पड़ोस में सिंगल मात्रा आती पड़ोस, तो पड़ोस आदि हो जाएगा। अड़ोस यहाँ पर निरर्थक शब्द है, इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। आमने सामने, तो सामने आदि, सामने यहाँ पर निरर्थक शब्द है। जी जान आदि। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, बहु बेटी आदि, चाय पानी आदि, फल फूल आदि, कीड़ा मकोड़ा बाल बच्चा आदि, काम काज आदि, तन बदन आदि, धन दौलत आदि, रुपया पैसा आदि, कील कांटा आदि, कंकड़ पत्थर आदि, भूत प्रेत आदि, भूल चूक आदि, मोलतोल आदि, कपड़े लत्ते आदि, जीव जंतु आदि, खाना वाना, तो वाना यहाँ पर निरर्थक शब्द है, तो खाना आदि हो जाएगा। अगल बगल आदि हो जाएगा विद्यार्थियों। अगल यहाँ पर निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। पानी वानी यहाँ पर निरर्थक शब्द, पानी आदि। आस पास, तो विद्यार्थियों आस यहाँ पर निरर्थक शब्द है, पास आदि हो जाएगा। चाय वाय निरर्थक शब्द है, चाय आदि। सेठ साहूकार आदि, रुपया पैसा आदि, आदि, आस पास आदि। ये आगे देखें, कंकड़ पत्थर आ गया, चाय वाय ये सब आ गए। दिया बत्ती आदि, भला चंगा आदि, उड़ा, ये सारे विद्यार्थियों आ चुके हैं, रिपीट हो गए, ध्यान रखना। इसी प्रकार ये विद्यार्थियों आपके जो द्वंद्व समास है, इसके तीनों जो उदाहरण है, वैकल्पिक और समाहार और इतरेतर, ये सारे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी विद्यार्थियों, उसमें हम चर्चा करेंगे बहुवीरी समास के ऊपर, और बहुवीरी समास के साथ जैसे चर्चा हो जाएगी, उसी के साथ समास टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मित्रों।